श्रीमद् भगवद गीता आरंभ में दूसरा पृष्ठ। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य। आरंभ में दूसरा पृष्ठ। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमृत कुंभ है, विचारों के उद्यान में कल्पतरु है। सतपथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य, पतंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सारमय रसीले गीत हैं, जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मगन ना हो जाना अनासक्ति है, उदासीनता है। अपने सारे कर्मों को
अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क और मतामत सहित मन, वचन, काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान ना करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्तिमय कर्म योग है। यही सच्चा सन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और सन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य बल से साफ, स्पष्ट, बलपूर्वक, अतीव सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का, तत्व ज्ञान ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि इत्यादि, उसका यथार्थ ज्ञान, वास्तविक रूप पहचानना, यह गीता करवाती है। श्री भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सारगर्भित और अत्यंतम है, अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्यमेव जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य चमक उठता है। उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेश अमृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका यह लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो आती है।
जन्म बंधन से मुक्ति भी हो जाती है। इस महात्म में गुरु महाराज ने हम सबको स्पष्ट कर दिया है, जीवन जीने की कला सिखा दी है। इसकी महिमा क्या है? श्रीमद् भगवत गीता की ये महात्म में इसका गौरव, इसकी महिमा। हम सब ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, हिंदू मां की गोद में हमारा जन्म है। अब जन्मते ही जो हमारा संबंध हिंदू शास्त्रों के साथ है, वेदों के साथ है, उपनिषदों के साथ है, ये विरासत में हमें परमात्मा ने हमें पूंजी दी है। इस पूंजी को समझ लेना, इसको जान लेना। जब तक हीरे का मोल ही प्राप्त नहीं होगा, उसका ज्ञान ही नहीं होगा। जिस प्रकार एक लकड़हारा वनों में लकड़ियां एकत्रित करने को गया हुआ है, भूख लगी, धरती में से कंद मूल निकाल लिया, अब उसको पकाना है, बर्तन नहीं है, इधर उधर ढूंढने लगा, जहां से कंद मूल निकला वहां से एक कंकड़ लगा नुमा, इस प्रकार एक पतीला भी वह बर्तन समान उसको प्राप्त हो गया। बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान ने भोजन के लिए वह कंद मूल भी दे दिया और कंकड़ लगा हुआ यह पतीला भी मुझे दे दिया। अग्नि सुलगा ली, उस पतीले में वह कंद मूल को पकाने लगा। वहां दैव योग से एक महापुरुष का वहां से आगमन हुआ। उसने कहा, अरे बेअकल, ये क्या कर रहा है? जिसे तू पतीला समझ बैठा है, यह कोई राज मुकुट है जिस पर हीरे जवाहरात ये जड़े हुए हैं, और तूने उसको अग्नि पर चढ़ा करके भस्म कर दिया। बहुत पछताने लगा, परंतु अब उसका यह पछताना कुछ भी शेष उसे प्राप्त नहीं होने वाला। बस यही हालत हम सबकी हो रही है। ये बहुमूल्य ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसका मोल हम नहीं जानते। बहुमूल्य रतन हमें प्राप्त हो गया। मिल जगदीश, मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई उस परमेश्वर से मिलने के लिए, परंतु तू विषयों के हेत अपने इस जीवन को सदैव उसमें ही निमग्न रहा। तुझे इस जीवन के मोल का वास्तविक मोल नहीं पता चला। जिस प्रकार उसने एक पतीला समझा जो कि राज मुकुट था, उस पर कंकड़ समझे, वास्तव में बहुमूल्य हीरे रतन उसको जड़ित थे। इसी प्रकार हम सबको ये जीवन हिंदू मां की गोद में जन्म लेकर के श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण, हमारे उपनिषद, हमारे वेद और हम सबके लिए सरल भाषा में अमृतवाणी भक्ति प्रकाश श्रीमद् भगवत गीता का सार ये गुरु महाराज की कृपा से हम सबको प्राप्त हो चुका है। ये वह हीरे जवाहरात हैं जो हमारे जीवन को निखार देते हैं और सर्व बंधनों से मुक्त करवा देते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, जितने भी सहित हैं इस संसार में, जितने भी ग्रंथ हैं, गीता उन पर कलुष सम। गीता सर्वश्रेष्ठ वह ग्रंथ है जो अमृत कुंभ है, अमृत का कुंभ। हर की पौड़ी पर अमृत का केवल एक बूंद गिरा है, एक बूंद, परंतु गीता तो अमृत का कुंभ है, वह तालाब है ये अमृत का।
इसमें जो नित नहाते हैं, इसका स्नान करते हैं, वह कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। विचारों के उद्यान में, उद्यान जंगल, अब हमारे विचार जंगल की तरह है। कोई तरतीबवार उसमें, जंगल में कोई तरतीबवार नहीं होता। वाटिका में काट छांट करके माली वाटिका को, बाग को सुंदर, प्रत्येक पौधा, फूल और अति मनमोहक आकर्षित करने वाले पेड़ पौधे माली काट छांट करके ब्योंत से तरतीबवार लगा देता है। वही वाटिका, वही बाग, बागान कहलाता है। अगर उसको तरतीबवार ना किया जावे तो वह जंगल कहलावेगा। उसमें कांटे भी लगेंगे, उसमें विचरने वाले को कष्ट भी होगा। जबकि बागीचे में कैक्टस भी होगा, फूल भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, परंतु तरतीबवार होंगे, सिलसिलेवार होंगे, कष्टकारी नहीं होंगे, बल्कि मनोमोहक होंगे। बस यही हालत गीता का पाठ ना करने वालों के साथ। उनके लिए तो ये जंजाल है, ये जंगल है, इसमें दुख है, इसमें कष्ट है। गीता को अपना लिया, अपने जीवन को संवार लिया, इसको तरतीबवार विधि पूर्वक चला लिया तो वह सुंदर वाटिका हो जाएगी। इसमें विचरण करने वाला आनंद को अनुभव करेगा, स्वास्थ्य लाभ करेगा और अपनी अनुकूलता के अनुसार जड़ी बूटियां और नाना औषधियां ये उससे प्राप्त कर लेगा और निरोग, तंदुरुस्त, हष्ट-पुष्ट, सशरीर सुखों को प्राप्त कर लेगा। गीता का पाठ करना, इसको सुनना, सुनाना, ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान का भी पूजन हो गया और अपना भी मंगल और उद्धार हो गया। ये कल्पतरु है। कल्पतरु ये वह वृक्ष है, इसकी छाया में जो भी आ गया, इसके तले जो आ गया, उसको मांगने की भी आवश्यकता नहीं। उसकी प्रत्येक मनोकामना अपने आप विधि अनुसार पूर्ण होती है। जिसने गीता का ये शरण ले ली, इसकी छाया में आ गया, उसके जीवन से हाय तौबा समाप्त हो जाएगी। कल्पतरु वह वृक्ष जो प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यह सतपथ पर, सतपथ को प्रदर्शित करने में लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। ज्योति स्तंभ, ज्योति का क्या कार्य है? ठोकरें नहीं लगने देती, प्रकाशित कर देती है मार्ग। अंधकार अपना ही घर होवे, अपना ही सारा सामान होवे, अंधेरा हो जावे, लाइट चली जावे, तो मानव अपने ही कमरे में, अपने ही घर में ठोकर खा सकता है। क्यों? प्रकाश नहीं है, दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अगर जीवन में ये ज्योति स्तंभ रूपी गीता को प्रकाशित किया हुआ है तो साधक भ्रम में, भूल में भटकते हुए ठोकरें नहीं खाता। उसका मार्ग श्रीमद् भगवत गीता उसे स्पष्ट रूप से दिखा देता है और वह सर्व कर्मों में उत्तम, श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गीता के महात्म्य में गुरु महाराज ने कहा, इससे अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाती है और समस्त कर्म बंधनों को तोड़ करके गीता का पाठ करने वाला, अब आगे चल करके गीता के पाठ में आएगा,
एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राचीन काल में अलग अलग ढंग बताए गए। एक साधना का मार्ग है, नाम जाप का मार्ग है, नाम ध्यान का मार्ग है। इसके ऊपर चल करके साधक परम धाम को पहुंच जाएगा। दूसरा मार्ग कर्म योग का है। पहले काल में अधिकारी देख करके यह मार्ग बताया जाता था कि तू इस मार्ग पर चल, तू इस मार्ग पर चल, परंतु दोनों का लक्ष्य परम धाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति है। हम सबको ये दोनों मार्ग मिल गए हैं, कर्म योग का भी और भक्ति का भी। भक्ति में कर्म योग, ये हम सबको गुरुदेव की कृपा से दोनों मार्ग मिल गए हैं। इनमें से एक पर भी साधक पूर्ण निष्ठा समर्पण सहित इस पर चल पड़े, गंतव्य अपने लक्ष्य पर बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेवेगा और मोक्ष धाम की प्राप्ति कर लेने में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मंगलवार इस समय गुरु महाराज के, श्री स्वामी जी महाराज के कमरे में अखंड जाप आरंभ होगा, जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति